नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में कई छात्रों ने इसका विरोध जताया। पूरे देश में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर सख्त तेवर अपनाए हुए है। इसी क्रम में आज झारखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा रांची के शहीद चौक से लेकर राजभवन तक विरोध मार्च निकाला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन निकाला गया। इस विरोध मार्च में अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साथ कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव, बन्ना गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में सरकार नीट की परीक्षा को रद्द करे और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वतः इस्तीफा दे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार ने इस देश के युवाओं को छलने का काम किया है और उन युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। गौरतलब हो कि नीट यूजी का 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से परीक्षा में धांधली की बात सामने आ रही है। कई छात्रों ने परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA की ओर से आयोजित की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में NTA से जवाब मांगा है। करना चाहते हैं नीट की परीक्षा जो 24 लाख विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया और अपना हर कुछ लगाकर उन्होंने एग्जाम दिया, ये सोच के कि भविष्य में उनके बूढ़े माँ बाप के कंधे वो मजबूत करेंगे, लेकिन ये केंद्र की सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और ये धोखा इस तरीका का है कि नौजवान और छात्रों के पीठ में छुरा भोंका है। आप याद कीजिए, ये सरकार की मंशा ही जो है गड़बड़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा इसलिए गड़बड़ है क्योंकि अग्निवीर जैसा इन लोगों ने योजना लाया। आप इनकी मंशा इसलिए भी गड़बड़ है कि ये नौजवानों को कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, चूंकि ये पूरी तरीके से सभी मोर्चे पर विफल हो गए हैं, इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। इनको तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को चिन्हित करके जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार NSUI ने इसका प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है। कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने यह तय किया है पूरे देश में। आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके और आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। सरकार बोल रही है कि उचित निर्णय लिया जाएगा। जो अरे उचित अनुचित क्या निर्णय, जब निर्णय अनुचित हो गया है, जैसे नेट का परीक्षा में पता चला कि धांधली हुई है, दूसरे दिन आपने कैंसिल कर दिया। इसमें तो सारे आरोपी गुजरात और बिहार से पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों के पकड़े गए हैं। वैसे तमाम राज्यों में जब ये बात सामने आ गई कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो फिर किस बात का इंतजार है? क्या ये देख रहे हैं कि कितना पैसा लिया है और कितना हमारे पास आया है और उस हिसाब से निर्णय लेना है? हम समझते हैं ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। मामला तो न्यायालय में लंबित है, मामला भी तो न्यायालय नहीं, आप न्यायालय में लंबित होने का बहाना दे करके सरकार जब वहाँ पक्ष रखती है तो सरकार को पक्ष रखना चाहिए कि धांधली हुई है और हम नए सिरे से परीक्षा कराएंगे। अगर वो नहीं रख रही है तो जबरदस्ती की बात है, उनको बचना है, उनके लोग शामिल हैं, उन्होंने पैसा लिया है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। तेजस्वी यादव का जो देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उससे पूछताछ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के PS का हाथ है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के PS का हाथ है कि नहीं, इन सारे चीज़ों पर चेक होना चाहिए। इस तरह से मीडिया ट्रायल करा करके मुद्दे से नहीं भटकाना चाहिए। नीट के परीक्षार्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर चल करके पूरा किया है और लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आह्वान किया है, हम लोग अंजाम तक पहुंचा के दम देंगे।